बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए, ना आए तो कोई बात नहीं। किराए के घर के लिए जो असूल हैं, जो असल में तो मालिकों के लिए तो लोग बनाते हैं। मैंने सोचा कि किराएदारों के लिए भी बनाऊं कि किराएदार को जब किराए पे घर लेना हो तो उससे पहले उसको क्या क्या चीज़ें समझ लेनी चाहिए, वरना उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पैसा तो उस बेचारे का ज़ाया हो रहा है, मालिक का तो कुछ भी नहीं जाता। इसलिए जो किराएदार हैं मेरी निगाह में मजलूम है। सबसे पहले तो मैं दुआ देता हूँ तमाम उन लोगों को जिनका अपना घर नहीं है, अल्लाह ताला उनको उनकी छत जो है वो जल्द अज जल्द उनकी दे उनको, और कहीं ना कहीं से उनका अपना घर हो जाए, ताकि वो इस जो अजाब है, ये एक बहुत बड़ा अजाब है, किराए का घर ढूंढना, किराए के घर में रहना, किराए मालिक मकान को फेस करना, मालिक मकान के नखरे उठाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अहम है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और अल्लाह ताला अगर हमें अपना घर दे दे तो हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। इसके लिए एक छोटी सी आपने आमीन भी लिखना है कमेंट के अंदर, ताकि आप भी इस दुआ के अंदर शामिल हो जाएं। साथ एक आपको वजीफ़ा भी बताता हूँ कि आपने सूरह कौसर जो है उसका लगातार विर्द करना है और अल्लाह ताला से मांगना है। तो किराए के घर के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है आजकल उसका किराया। कम से कम जो 5 मरले का एक पोर्शन है उसका किराया 20,000 से 25,000 रुपये रखा जाता है। और अगर एक पोर्शन नहीं, आपने पूरा घर लेना है तो 45,000 से 50,000 रुपये में एक मुनासिब जगह पे मुनासिब सा घर मिला करता है। ये तो सबसे पहली बात है। उसके बाद आ जाती है एडवांस की, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है, सिक्योरिटी एंड एडवांस। तो जो असूल चल रहे हैं आजकल सोसाइटीज़ के, वो ये है कि 2 माह का किराया जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है और 1 माह का एडवांस लिया जाता है। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक पोर्शन आप किराए पे ले रहे हैं तो 25,000 रुपये के हिसाब से आपने 75,000 रुपये उसे मालिक को फ़ौरन देने हैं। इन 75,000 रुपये को 2 मिनट के लिए रोक लीजिए खुदारा, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका मुआहदा कैसे होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए। मालिक से होना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर से नहीं होना चाहिए। ये बात को बड़े जहन में रखिएगा कि मालिक मौजूद नहीं होता, प्रॉपर्टी डीलर अपने तौर पर मुआहदा कर लेता है। उससे ऐसा लगता है कि जी कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन बाद में कुछ इससे कबाहतें पैदा हो सकती हैं। कोशिश कीजिए कि मालिक से आपका मुआहदा यानी एग्रीमेंट मालिक से तय पाए और मालिक के ही हाथ में रकम दी जाए और मालिक से ही तमाम डीलिंग की जाए। प्रॉपर्टी डीलर की एक कमीशन होती है जो कि आप देंगे, यानी उसमें 75,000 में 25,000 भी कुछ ले लेते हैं, 25,000 पूरे महीने का किराया ले लेते हैं और कुछ आधा लेते हैं। बहरहाल ये एक प्रॉपर्टी डीलर का होता है जो कि आपको देना पड़ जाता है। अच्छा, अब दूसरा जो है मुआहदा 2 साल का होना चाहिए। मुआहदा कम से कम आपका 2 साल का होना चाहिए और जो इंक्रीज़ है पर ईयर वो आमतौर पे 10% लिखी जाती है। लेकिन अगर आप 10% को इसी तरह करते रहें तो फिर तो 6 साल बाद 5 साल बाद आपका किराया इतना ज़्यादा होगा कि उस पर आपको और मुनासिब बेहतरीन घर मिल जाएगा। लिहाजा उनसे बात की जाए कि किराया, पहला किराया 3 महीने बाद 3 साल बाद बढ़ाया जाएगा या 2 साल बाद बढ़ाया जाएगा, एक एक साल करके नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने जो सबसे अहम चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है और लड़ाइयों का बाइस बनती है अगर 2 फैमिलीज़ रह रही हैं एक ही घर में, वो है वाटर टैंक। देखिए, वाटर टैंक जो है वो बहुत अहम होता है। आप इस बात को शायद आसान और आम समझ रहे होंगे, लेकिन वाटर टैंक ज़रूर चेक कीजिए कि वाटर टैंक इतना बड़ा ज़रूर हो कि वो 2 फैमिलीज़ को सहार सके, पानी आने वाली जगह हो, वरना बोरिंग ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। वाटर का यानी पानी का मसला सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ों का बाइस बनता है और आपने एडवांस दिया हुआ होता है, आपने
कमीशन दी हुई होती है और बाद में आपको पता चलता है कि इस घर में तो पानी का बहुत बड़ा मसला है, तो खुदारा इस चीज़ को सही तरीके से देखने के बाद लीजिए। पानी की मोटर का जो है वो भी मसला होता है। अगर दो फैमिलीज रहती हों तो वो पानी की मोटर ज़्यादा चल रही है, कम चल रही है, इनका भी एक ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दो कनेक्शन होने चाहिए, एक आपका और एक उनका, 15 दिन और 15 दिन का। ये तमाम चीज़ें आपने मुआहदे के अंदर लिखवानी है। बिजली का मीटर अगर तो दोनों का शेयरिंग में है, यानी कि एक ही मीटर है, तो आपको अक्सर सब मीटर लगवा के दे दिया जाता है कि आपकी जितनी रीडिंग आएगी आप उस हिसाब से काउंट कर लेना। तो एक बात जहन में रखिएगा कि जब मीटर से एक ही है तो उसकी स्लैब बढ़ती चली जाती है। यानी फ़र्ज़ करें 200 यूनिट पे कुछ बिजली का जो है वो यूनिट का पैसे होते हैं और 400, 300, 200 एक से ही वो शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये इन बातों को बड़ा जहन में रखिएगा कि आपका अगर 200 यूनिट का, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि 5000 बिल आता है, तो 220 यूनिट का आपका 7000 बिल आएगा। ठीक, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जहन में रख के चलिएगा। 25,000 किराया तो आप दे रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को जहन में रखते हुए चलिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी जो बिजली का कनेक्शन है वो वापडा के मीटर के साथ हो और दूसरी फैमिली का जो भी वो मालिक हैं या कुछ हैं वो अपना सब मीटर लगवाएं। सब मीटर एक्चुअली बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड आ रहे हैं और अक्सर मेरी जो, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो मेरी जो बहुत ज़्यादा समझ में ये बात आई है कि अक्सर वो तेज़ हुआ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह और रीडिंग आप ज़रूर लें, आपको पता चल जाए, आप ज़रूर बिल देखें कि वो जो दूसरी फैमिली ऑलरेडी रह रही है वो कितने यूनिट इस्तेमाल कर रही है, ऑलरेडी कितने यूनिट इस्तेमाल कर रही है। फिर थर्डली गैस मीटर होना चाहिए, गैस लगी हुई होनी चाहिए, वरना आप जो है वैसे ही किराए पे हैं, सिलेंडर उठा के फिरते रहेंगे और आपके लिए नुकसानदेह होगा। घर लेने से पहले ये तमाम चीज़ें अगर आप आराम से देख लें, समझ लें, तो आपके लिए आने वाले वक्तों में आसानी होगी। उसके बाद मार्केट और मस्जिद करीब हो, घर पसंद आ गया, घर की एकोमोडेशन पसंद आ गई, लेकिन मार्केट बहुत दूर है। अब आपका देखें, किराए पे रह रहे हैं, अपने ये भी अखराजात होंगे आपको ख़रीदो फरोख्त के लिए। बार बार घर की अशिया होती हैं, अक्सर आपको बार बार निकलना पड़ता है, दिन में कई मरतबा निकलना पड़ता है। लिहाजा इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए। कार पोर्च का जो है इस्तेमाल, देखें अगर आपके पास गाड़ी है और उस घर में दो फैमिलीज़ हैं, उनके पास भी गाड़ी है, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जो नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं वो गाड़ी को कार पोर्च में खड़ी करते हैं अगर एक ही गाड़ी की जगह है, तो बाकी बाहर खड़ी की जाती हैं गाड़ियाँ। और अगर दो गाड़ियों की है तो फिर तो चल जाता है मामलात। इसी तरह बाइक वगैरह भी खड़ी हो सकती है, ऊपर वालों की भी खड़ी हो सकती है, नीचे वालों की भी। इन पे भी कुछ इश्यूज आते हैं, उनको पहले सॉर्ट आउट ज़रूर कर लीजिएगा, उसकी बात ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो नीचे फैमिली यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट होती है, उसके लिए अक्सर ये पाबंदी लगा दी जाती है कि भाई आप छत नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो फिर कपड़े कैसे सुखाएंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको पहले तय कर लेना बेइंतहा ज़रूरी है, आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो कि मैंने प्रॉब्लम कई मरतबा देखी है, 100 में से 10 मरतबा तो ये प्रॉब्लम देखी है मैंने, कि आपने घर ले लिया, जब आप अपना घर का सामान शिफ्ट करने लगे तो वो घर छोटा पड़ गया, सामान आपका ज़्यादा हो गया। इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखें, बहुत समझदारी से घर को देखें। अपने लिए घर जो देखना है उसमें देखें कि आपका सामान जो है वो आ सकता है या नहीं आ सकता, और घुस भी सकता है कि नहीं घुस सकता। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि फ्लैट्स लोगों ने लिए हैं और उसमें उनका बेड नहीं चढ़ रहा, और फ्लैट इतना ऊपर था कि वो उन्होंने उसको वहीं पर वापस, और फिर बड़ा रफड़ बनता है, बड़ी लड़ाई पैदा होती है, बड़ा झगड़ा पैदा होता है, और किराएदार बेचारे के पैसे ज़ाया होने का खदशा पूरा का पूरा होता है। तो लिहाजा आप गरीब लोग हैं, हम भी गरीब लोग हैं,
تو اس لیے آپ کے لیے یہ ویڈیو ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مالک مکان پوچھتے ہیں بھائی آپ افراد کتنے ہیں؟ بھائی ہم 3 افراد کے لیے دیں گے یا 4 افراد کے لیے دیں گے۔ وہ بھائی خود وہ 12 رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ وہ بھی بندے پھر کم ہوں، تاکہ آپ پر وہ جو بجلی کا سلیب پڑ رہا ہے، آپ پر جو گیس کا سلیب پڑ رہا ہے، وہ بھی نہ بڑھے، آپ پس جائیں گے۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کیجئے اور بہترین فیصلہ کیجئے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کرامت ثابت ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد مجھے خوشخبری بھی دیں گے کہ آپ اپنا گھر خرید چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔